दोस्तों, पिछले 3 दिनों से विदेशों में यानी भारत का बहुत ही जो इज्जत दांव पे लगाई गई है, उसी विषय पर आज यानी मैं अपने विचार रखूंगा कि इसके पीछे सबसे बड़ा यानी जिम्मेदार कौन है। ना तो मैं उन भाजपा के 2 प्रवक्ताओं को यह बोलूँगा कि वो जिम्मेदार है। इन सब चीज़ों के पीछे जो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं वो है हमारे न्यूज़ चैनल। अब आप बोलेंगे न्यूज़ चैनल क्यों जिम्मेदार है, तो पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार स्वामी। दोस्तों, न्यूज़ चैनल इसलिए जिम्मेदार हैं कि लोकतंत्र जहां किसी भी देश में है तो लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ होता है जिसे हम न्यूज़ चैनल यानी समाचार एजेंसियां कहते हैं। और उनकी जिम्मेदारी होती है देश के यानी जो भी मुद्दे हैं, जहां कहीं भी अगर किसी के साथ में गलत हो रहा है तो उसको यानी वो सरकार के सामने उसकी मांगें उठाए, या समाज के अंदर कुछ गलत हुआ है तो यानी गरीब और कुचले लोगों की वो मांग उठाए कि यानी सरकार को ये करना चाहिए। सरकार को आईना दिखाने का काम जो होता है वो न्यूज़ चैनलों का होता है। लेकिन हमारे न्यूज़ चैनल क्या कर रहे हैं? ना इसके लिए भाजपा दोषी है, ना कांग्रेस दोषी है, ना ही कोई दूसरी पार्टी दोषी है। न्यूज़ चैनलों को टीआरपी चाहिए। टीआरपी मतलब जो जितना ज़्यादा यानी लोगों को भड़काएंगे। अब इसमें देखिए ये करते क्या हैं, ये 4 लफंगों को इकट्ठे करते हैं। 1-2 मुस्लिम धर्म के होते हैं, 1-2 हिंदू धर्म के होते हैं। पूरे देश में आप देख लेना 50-60 लोग हैं जो कुछ पार्टियों के भी होंगे, तो वो इनको यानी एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद में ये मुर्गा लड़ाई चालू करवाते हैं वहाँ पे। यानी मुर्गा लड़ाई आपने देखी होगी। तो ये मुर्गा लड़ाई जो है ना, ये हमारे देश की इज्जत खराब करने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। अब ये मुर्गा लड़ाई करवा कौन रहा है? मुर्गा लड़ाई करवा रहे हैं न्यूज़ चैनल। तो इन न्यूज़ चैनलों को यानी ये सोचना चाहिए कि वो सबसे बड़ा यानी जो जिम्मेदार है इस देश में मुर्गा लड़ाई के लिए। तो इन लोगों को यह कहना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मुर्गा लड़ाई नहीं होती तो हम ये बातें नहीं करते। आप किसी भी न्यूज़ चैनल को आप देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सरकार के पक्ष में है या विरोध में है, लेकिन हर शाम को इनकी जो बहसें, इनकी जो दुकानें खोली जाती है ना, ये धर्म के नाम पे, कभी ये बजरंगबली का मुद्दा ले लेंगे, कभी ज्ञानवापी का मुद्दा ले लेंगे, कभी ये कोई ऐसी यानी भाषा का मुद्दा ले लेंगे जिससे आम जनता को कोई लेना देना नहीं होता। और मैं तो दोनों धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को, हिंदू मैं हूँ तो मैं मेरे धर्म में मैंने एक भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं चुना है जो इनके सामने बैठ कर के मेरी बात रखे। और ऐसे ही मुस्लिम धर्म के वो जो अनुयायी है कुछ यानी जो मौलाना जो इनके यानी न्यूज़ चैनलों पर जाते हैं, एक भी मुसलमान मुझे ये बता दे कि उन्होंने उसको वोट दे करके यह बोला है कि तू जाके हमारी बात वहाँ पर रखेगा। ये कौन होते हैं हमारी बात रखने वाले? आप बताओ ना, कौन होते हैं ये लोग हमारे धर्म की बात वहाँ पर रखने वाले? किससे? यानी ये सिर्फ चंदा मांगने के लिए आते हैं आप लोगों के पास। आप चाहे भूख मर रहे हैं, आप चाहे बिना शिक्षा के बैठे हैं, आपके पास रोजगार नहीं है, आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आप चाहे आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन ना तो मौलाना बचाने के लिए आएगा, ना ही कोई पंडित आपको बचाने के लिए आएगा। अरे किसको कहते हैं संत? किसको कहते हैं मौलाना? संत वो होते थे जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, कुटिया में रहते थे आराम से, कुटिया में रह करके और हमें ज्ञान देते थे, बच्चों को ज्ञान देते थे, बड़ों को वो यानी रास्ता दिखाते थे कि आप इस रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे चलिए। अरे ये तो आलीशान होटलों में रहते हैं, 5 स्टार होटलों में ये रहते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ इनके पास है। कहाँ से, किस मायने में आप इनको संत बोल देंगे? हमारे पैसे से एक आदमी रेडी चलाता है, मेरे जैसा दुकान चलाता है, कोई महाराज आएंगे, साहब ये लो 100 रुपये ले जाओ आप हमारे से, हम इनको पैसे दे देंगे। ये उस पैसे से क्या करेंगे? गाड़ी में डीजल डलवाएंगे, बढ़िया गाड़ी, आलीशान गाड़ी खरीदेंगे, और जय हिंद जय भारत, इनको कोई लेना देना नहीं है। और इन लोगों को क्या करेंगे? ये न्यूज़ चैनल वाले उठा के शाम को कह देंगे, साहब आप हिंदू धर्म का जो है ना, आप हिंदू धर्म का पक्ष रखिए, आप मुस्लिम धर्म का। अब जब ये आपस में पक्ष रखेंगे तो ये यानी मुर्गा लड़ाई के अंदर क्या होता है? मुर्गा लड़ाई में यही होता है, इनको ना तो बाउंडेशन ये पता होता कि आपको बोलना क्या है, इनको कुछ नहीं होता।
ये बोलेंगे कि हाँ मैं जितना भड़काऊंगा उतना ही मुझे मेरे धर्म वाले जो हैं वो मेरा यानी पक्ष लेंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा जो यानी जिम्मेदार हैं ये न्यूज़ चैनल है। इन पे अंकुश लगाने के लिए या तो सुप्रीम कोर्ट अंकुश लगाए या भारत में एक ऐसा कानून बना दिया जाए कि आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या आप मंदिर मस्जिद के, आप इनसे अगर यानी ये डिबेट बंद करवा देंगे तो इस देश में मैं बता दूं यानी बिल्कुल शांति होगी। आपको पता है, चाहे मैं मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री जी की नीतियों का विरोध करता हूँ, लेकिन मुझे शर्म आई थी जब यानी कुवैत जैसे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री की जो फ़ोटो थी वो डस्टबिन के ऊपर छिपी थी। वहाँ पर कौन होते हैं वो छापने वाले? विदेशों के अंदर तालिबान जैसे कंट्री, अरे तालिबान हमारे को यानी मर्यादा सिखा रहा है। जहाँ पर महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं, वहाँ पर महिलाओं पर इतनी बंदिशें, शिक्षा नाम की चीज़ नहीं है। वो देश हमें शिक्षा दे रहा है कि आप यानी अपने देश को सुधारिए। छोटे छोटे देश हैं जो हमें शिक्षा दे रहे हैं। कल 1-2-4 मैंने ट्वीट देखे थे, यानी अरब कंट्रियों के ट्वीट थे। वहाँ पर यानी हमारे जो चाहे वो हिंदू भाई हैं, जो भी हैं, हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ से रोजगार से मना किया जा रहा है, कंपनियों से निकाला जा रहा है। कौन जिम्मेदार है इनके लिए? कोई पार्टी, कोई धर्म जिम्मेदार नहीं है। ये जो न्यूज़ चैनलों पे जो ये मुर्गा लड़ाई करवाते हैं ना, ये लोग जिम्मेदार हैं। तो ये मुर्गा लड़ाई जो होती है इसको बंद करना होगा सबसे पहले। अरब देशों में हमारे 20-30-40 लाख भाई वहाँ पे कम से कम काम कर रहे होंगे, रोजगार है उनके पास, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये लोग नहीं बख्शेंगे, ये लोग नहीं सोचेंगे, क्योंकि इनके बच्चे सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। इनको सिर्फ शाम को 2 घंटे लड़ाई करवानी है, मुर्गा लड़ाई कैसे। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि इन न्यूज़ चैनलों को आप देखना बंद कर दीजिए, बहिष्कार कीजिए, और आपके जो भी सांसद, एमपी, विधायक जो भी हैं, आप उनको बोलिए कि आप जो है सरकारों को बोलिए कि आप इन लोगों पे ऐड देना, सरकारी ऐड जो है आप इनको देना बंद कीजिए। इनका जो भी डोनेशन है इनको सारों को बंद कीजिए, अगर देश में शांति व्यवस्था कायम करनी है तो। दोस्तों, मेरा वीडियो मेरे को पता है बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया होगा, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है आपको पसंद आया है या नहीं आया, लेकिन मैं देश के लिए एक अच्छी बात बोला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।